विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज से हमारे थोड़े सेशंस होंगे जिसमें हम आपके जितने प्रश्न हैं उनके उत्तर आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। सो आपके पास सारे प्रश्नों के उत्तर आपके पास रहेंगे। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि m तथा m द्रव्यमान के दो पिंड A तथा B एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है और इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F है, तो हम इस नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, मीन्स F will be proportional to m into m, और इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, मीन्स F will be उसका जो इनवर्सली प्रोपोर्शन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/r²। तो इन दो समीकरण से हमें प्राप्त होता है F is proportional to m into m/r², और हम यह प्रोपोर्शन हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, स्थिरांक यूज करते हैं g, और फिर हम ये लिख देते हैं। तो ये हमने आपको ये पूरा जब सेशन करा था उसमें भी आपको समझाया था, वही आपका उत्तर रहेगा। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी हुई, तो आपको याद है ये हमने जब से अपना इस पर हमने टॉपिक लिया था तब आपको बताया था कि जब अगर हम कह रहे हैं कि उसकी सतह पर रखा है तो हम डिस्टेंस नहीं रखते, हम यहाँ पे d² नहीं रखते, हम r² रखते हैं। तो ये एक आपका फॉर्मूला हो गया, F = g mm/r²। और फिर जब हम इस टाइप से कोई सूत्र लिखते हैं तो हम ये पूरा बताते हैं कि इसमें क्या है, g का क्या अर्थ है, m का, दोनों m का क्या अर्थ है और r का क्या अर्थ है। तो r जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या है, m आपका पृथ्वी का द्रव्यमान है, जो छोटे m से हम दिखा रहे हैं वो आपका वस्तु का द्रव्यमान है, और g का जो स्थिरांक है उसका कितना मान है वो भी हमने लिखकर बता दिया है। ये जो दूसरा प्रश्न है वो, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय आकर्षण बल के कारण गिरती हैं तो इसे मुक्त पतन कहते हैं। तो यहाँ पे जब अगर पूरा आकर्षण बल है, हम किसी और फ्रिक्शनल फोर्स से और की बात नहीं कर रहे हैं, तब हम कहते हैं मुक्त पतन। और इस समय वस्तु का त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, मुक्त पतन के दौरान गिरते हुए पिंड पर पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और इसका मान लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुत्वीय त्वरण। यह जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो ये वाले टर्म्स हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तो हमारे जो न्यूमेरिकल्स हम जो करते हैं वो इजिली हो जाते हैं। अब किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में अंतर बताएं, तो द्रव्यमान जब अंतर हमें बताना होता है तो ये बहुत अच्छा होता है अगर हम दो कॉलम ऐसे बनाएं, तो जैसे हम कंपेयर कर सकें, ठीक है, हमें अंतर बताना है। तो द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, उसमें उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा होती है, और भार, वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, ये स्थान स्थान पर बदलता नहीं है, लेकिन जो भार होता है वो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है।
इसलिए स्थान स्थान गुरुत्वीय त्वरण के मान के अनुसार बदलता है। इसका मात्रक किलोग्राम होता है, भार का मात्रक न्यूटन होता है। ये एक अदिश राशि है और ये एक सदिश राशि है, क्योंकि हम डायरेक्शन देखते हैं कि जो एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसका डायरेक्शन हम देखते हैं कि वो ग्रेविटेशन के जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, और अगर ऊपर की तरफ है तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है? तो जो भार होता है वो हमने देखिए लिखा है W = mg, गुरुत्वीय त्वरण के मान पर निर्भर करता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण मान का 1/6 गुना होता है, इसलिए चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? पतली डोरी से बने पट्टे से स्कूल बैग का भार कंधे के कम क्षेत्रफल पर पड़ता है, जिससे क्या होता है, कंधे पर दबाव अधिक पड़ता है और बैग उठाने में हमें कठिनाई होती है। तो अगर हमें कठिनाई नहीं करनी है, हमें इजीली करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें चौड़ी पट्टी का रखना चाहिए। तो उससे क्या होगा, क्षेत्रफल इंक्रीज होगा तो दाब कम लगेगा। तो ये याद रखिएगा। आपको दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है, वहां पे कह दे पतली नहीं, वहां पे मोटी कहें और कहें कि ये क्यों उठाना आसान होगा, तब आप बताएंगे कि उसका जो है उसका क्षेत्रफल जब इंक्रीज हो गया तो दाब कम लगेगा। तो हर टाइप से हमें आंसर तैयार रखना चाहिए। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबाते हैं तो तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, तथा इस क्रिया को उत्प्लावकता कहते हैं। तो उत्प्लावन आप याद रखें, जो आपका तरल वस्तु जो तरल है वो जब किसी वस्तु पर जो जोर लगाती है वो होता है उत्प्लावन। पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है? तो यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है या बराबर है तो वस्तु पानी पर तैरती रहेगी, अन्यथा वस्तु पानी में डूब जाएगी। या हम इसको दूसरे वे में भी आंसर दे सकते हैं, यदि वस्तु का भार उसके द्वारा विस्थापित जल के भार से कम या बराबर है तो वस्तु पानी में तैरेगी, अन्यथा डूब जाएगी। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने ये वाला आंसर दिया है। एक तुला, जिसको हम उसको वेइंग मशीन भी बोलते हैं, तो एक तुला पर आपका जो द्रव्यमान है वो 42 kg नोट करते हैं। क्या आपका द्रव्यमान 42 kg से अधिक है या कम? तो हमारा द्रव्यमान 42 kg से अधिक है, क्योंकि हमारे चारों तरफ की वायु हम पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगाती है जो हमारे वास्तविक भार को कम कर देता है। आपके पास रुई का बोरा है तथा एक लोहे की छड़ है। तुला पर मापने पर दोनों 100 kg द्रव्यमान दर्शाते हैं, लेकिन वास्तविक अगर हम रियलिटी में देखें तो एक दूसरे से भारी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भारी है और क्यों? तो अगर हम देखें तो रुई का जो बोरा है वो वास्तविकता में अधिक भारी है। रुई के बोरे का क्षेत्रफल लोहे की छड़ से अधिक है, इसलिए रुई के बोरे पर अधिक उत्प्लावन बल लगेगा जो उसके वास्तविक भार को कम दिखाएगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने थोड़े से आपके जो प्रश्न थे उनके उत्तर आपको बताए, और इसमें से हम काफी कुछ हमने पॉइंट्स जो थे वो हमने जब लेसन डिस्कस करा था तो उसमें आपको डिटेल में समझाया था। आज का जो हमारा ये जो प्रश्न थे, हमें ये आपको बताना था कि जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप उनके उत्तर कैसे आसानी से लिख सकते हैं। सेम ही चीजें हैं जो हमने जब लेसन में जो पढ़ी है उन्हीं को हमें उत्तर के रूप में लिखना है। लेकिन अभी आपके और बहुत से प्रश्न हैं, तो मेरा जो अगला सेशन होगा उसमें भी हम थोड़े से प्रश्न को लेंगे और उनके आंसर को डिस्कस करेंगे। तो
अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।